हेलो एवरीवन, प्लांट पैथोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर की आज अपने बात करेंगे। तो प्लांट पैथोलॉजी में अपना सब्जेक्ट था डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड डे मैनेजमेंट। तो अपने फील्ड क्रॉप की डिजीज के बारे में पहले पढ़ रहे थे, उसमें आज अपने बात करेंगे जितनी भी बीन्स है, मतलब जितनी भी आपके दालें लगी है सिलेबस में, उनकी डिजीज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं बैक्टीरियल पोस्टुल की, जो कि सोयाबीन में लगता है। ठीक है, सोयाबीन जो कि आप सबका देखा हुआ है किस तरह का रहता है। ठीक है, बैक्टीरियल पोस्टुल मतलब ये डिजीज किससे कोज होगी, बैक्टीरिया कोज करेगा इसको। ठीक है, मैं एक मिनट इधर से रब कर देती हूँ उसको। तो बैक्टीरिया इस डिजीज को कोज करता है। ठीक है, तो आप सबको नाम से ही पता चल रहा है कि किस तरह से मतलब बैक्टीरिया है वो मतलब एंटर होगा और किस तरह से प्लांट के ऊपर वो इन्फेक्शन करेगा। तो इन सब के बारे में अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें सिम्टम्स की, कि किस तरह के सिम्टम्स अपने को देखने को मिलेंगे पौधे के ऊपर। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा बच्चों, कि पौधे के ऊपर अपने को येलो ग्रीन कलर की स्पॉट पड़ते हैं उस पे, पत्ती की मतलब सरफेस पे स्पॉट देखने को पड़ेंगे, देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसको अपने लीजन्स भी बोल दिया जाता है। ठीक है, और जो लीजन्स है वो वाटर सोक्ड होते हैं। वाटर सोक्ड क्यों बोला जाता है, अगर पानी को मतलब अपने पत्ती पे डालेंगे तो वो किस तरह से फैलता है, उसी तरह से फैले हुए से धब्बे दिखाई देते हैं पत्ती पे। ठीक है, तो सबसे पहले वो ग्रीनिश येलो कलर के होगी, और बाद में क्या होता है, धीरे धीरे उनका कलर ब्राउन होने लग जाता है। ठीक है, और उनका साइज है वो एनलार्ज होने लग जाता है, और धीरे धीरे पूरी पत्ती की सरफेस पे फैल जाता है बैक्टीरिया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ इसका अटैक होगा वहाँ वहाँ क्या होगा, वो पत्ती पूरी खराब हो जाएगी और उसकी क्वालिटी है वो भी खराब हो जाएगी पूरी तरह से। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो जैसे कोई भी प्लांट है तो उसका जैसे मतलब पत्ती है जो प्लांट से जुड़ी रहती है, ये वाली जो इसको बोलते हैं पीटियोल बोला जाता है। तो पीटियोल के ऊपर भी क्या होता है, इसका इन्फेक्शन होने लग जाएगा और धीरे धीरे पूरे प्लांट के ऊपर फैल जाता है। ठीक है, इस तरह से पूरे प्लांट को कवर कर लिया जाता है इस डिजीज के द्वारा। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, प्लांट अपना खत्म हो जाएगा, और इससे इसमें क्या होगा कि जितनी भी अपनी पत्तियां हैं तो वो मतलब कटी फटी सी हो जाती है, ऐसे टूटी हुई सी दिखाई देगी अपने को, और धीरे धीरे क्या होता है कि सूख कर नीचे गिर जाती है। ठीक है, और एक और चीज इसमें आती है कि इसमें मतलब कि जो पुस्टुल है, जो मतलब कि उभार सा, एक एक तरह का उभार अपने को पत्ती की निचली सतह के ऊपर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे पत्ती की लोअर सरफेस जो है उसके ऊपर भी अपने को एक उभार देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी को बोला जाएगा बैक्टीरियल पुस्टुल। ठीक है, और इसका पैथोजन क्या रहेगा, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। और फैलता किससे है ये, मतलब कि सबसे पहले तो क्या है कि जैसे बैक्टीरिया है तो इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज जितने भी अपने रहते हैं उनके ऊपर पड़ा रहता है, लेकिन जैसे मतलब कि बारिश हुई या फिर तेज हवाएं चलने लग गई तो उनके थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे फैलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है जैसे मतलब बैक्टीरिया एंटर कैसे होता है प्लांट के ऊपर, तो एंट्री उसको कहाँ से मिलेगी, जैसे मतलब कोई भी प्लांट है उसके ऊपर कोई घाव पड़ गया, घाव किससे पड़ेगा, मतलब तेज बारिश हो गई या फिर मतलब कि तेज हवाएं चल गई या फिर इंटरकल्चरल ऑपरेशंस जितने भी होते हैं अपने फील्ड में, तो उसके थ्रू क्या होता है कि वहाँ पे घाव पड़ गया अगर कोई पौधे के ऊपर, तो घाव के थ्रू क्या होता है, एक बैक्टीरिया को एंट्री करने के लिए स्पेस मिल जाता है, तो इससे ये क्या है पौधे में एंट्री कर जाएगा। ठीक है, ये चीजें होगी और धीरे धीरे पौधे के ऊपर फैलता रहेगा, और जैसे ही मतलब उसको सूटेबल कंडीशंस मिलती है वैसे वैसे उसका इन्फेक्शन ज़्यादा रहेगा, और बाद में क्या होगा कि धीरे धीरे पूरे प्लांट के ऊपर फैल जाता है और प्लांट डेड हो जाएगा, तो वहाँ पे वो इन्फेक्टेड प्लांट डिजीज पे रहेगा, और फिर जैसे न्यू क्रॉप अपनी आई तो अपना डिजीज फैलाना उसने शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये एक तरह का डिजीज साइकिल इसका चलता रहता है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसमें फेवरेबल इन्वायरमेंट और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो कि डिजीज को फेवर करेगी। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर चाहिए रहता है इसको 32 टू 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगी, मतलब मॉइस्चर कंडीशन इसको ज़्यादा चाहिए रहती है 85% तक। ठीक है, और फ्रिक्वेंट शोवर, मतलब कि अभी जैसा मौसम हो रहा है जैसे मतलब कि ज़्यादा मतलब कि बारिश वगैरह होती रहती है या फिर मतलब कि ज़्यादा तेज़ जैसे बारिश होती है, तो वो कंडीशन क्या है बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है,
नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसमें मैनेजमेंट की, कि किस तरह से अपने क्रॉप को मैनेज किया जाए। तो सबसे पहले तो क्या है कि प्रिवेंट करना चाहिए अपने खेत को, कि बैक्टीरिया की एंट्री होने ही नहीं दे फील्ड में अपने। बैक्टीरिया एंटर कैसे होता है कि मतलब या तो हवा द्वारा आता है, या फिर मतलब कि जैसे इन्फेक्टेड वाटर है तो उसके थ्रू एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाएगा, ठीक है, ज्यादातर वाटर के थ्रू जाता है। तो अपने को जिस खेत में ऑलरेडी डिजीज आई हुई है वहां से जैसे दूसरे खेत में अगर पानी लगा रहे हैं तो उस पानी को नहीं लगाना चाहिए, तो इन्फेक्टेड वाटर को नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। फिर उसमें क्या आएगा कि कुछ एक सुटेबल वेराइटी है जो कि रेजिस्टेंट है स्पेशली इस डिजीज के लिए, तो रेजिस्टेंट वेराइटीज यूज करना चाहिए, जिससे मतलब कि वो डिजीज अपने खेत में आएगी नहीं, तो वो रेजिस्टेंट होती है, मतलब कि वो उस पैथोजन का अटैक होने ही नहीं देगी, ठीक है। फिर कुछ एक मतलब कि क्रॉप रोटेशन अपने को अपनाना चाहिए, ठीक है, जो कि मतलब इफेक्टिव मेथड है इस बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए। फिर बैक्टीरियल डिजीज है तो आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स यूज करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी आएंगी? फर्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, ठीक है, या फिर अपने बायो एजेंट यूज कर सकते हैं शूडोमोनास, जो कि अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, शूडोमोनास, या फिर सीओसी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से आता है मार्केट में प्रोडक्ट, वो भी अपने यूज कर सकते हैं बच्चों। तो ये अपनी कंप्लीट होगी सोयाबीन की बैक्टीरियल पोस्चर। नेक्स्ट अपनी बात करेंगे इसमें सेकेंड डिजीज की, जो कि है वेब ब्लाइट ऑफ बीन्स, ठीक है। और आपको अगर सोयाबीन की क्रॉप अगर आप उठा के देखोगे तो उसमें दिया हुआ है डायरेक्ट राइजोक्टोनिया ब्लाइट, तो वही क्या है, वेब ब्लाइट है बच्चों, ठीक है। मतलब इन दालें जितनी भी है उनमें एक ही तरह की डिजीज लगती है, तो अपने इसी को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे इसके कोजल ऑर्गेनिज्म की। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या रहता है, तो राइजोक्टोनिया सोलेनाई, ठीक है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई रहेगा इसका कोजल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है बच्चों वेब ब्लाइट। वेब मतलब क्या होता है, वेब, वेब मतलब होता है कोई भी जाला या फिर जाल, या फिर आप बोल सकते हो कि एक नेटवर्क, जाल या फिर जाला आप बोल सकते हो, ठीक है, कि एक तरह का ये नेटवर्क। तो किस तरह से एक जो नेटवर्क बनता है फंगस का, तो उसके बारे में अपनी स्टडी करेंगे पूरा। इस डिजीज में क्या होगा बच्चों, जैसे मतलब कि कोई भी अपना प्लांट है, ठीक है, ये वाला अपना कोई भी प्लांट है, तो इसके ऊपर क्या होगा, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो, जैसे उस राइजोक्टोनिया का जैसे इसके ऊपर अटैक हुआ, तो अटैक होने के बाद वही चीज इसमें आएगी कि ये क्या करेगा, नेक्रोसिस कर देगा। तो वहां पे क्या होता है कि नेक्रोसिस करेगा, तो वो जो नेक्रोसिस होगी, ठीक है, तो वो किससे हो रही है, फंगस कर रही है। तो फंगस कैसे फैलेगी, फैलने के लिए वो क्या करती है, अपना कवक जाल बनाती है, माइसीलियम जिसको अपने बोलते हैं। तो वो माइसीलियम जो है वो व्हाइटिश कलर का रहता है, मतलब ऐसे व्हाइट कलर का सा माइसीलियम अपने को इसके ऊपर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है कि वेब ब्लाइट, मतलब कि उस जाल के नाम पे, मतलब व्हाइटिश ग्रोथ अपने को दिखेगी तो उस जाल के नाम पे इसका नाम दे दिया गया है वेब ब्लाइट, ठीक है। और इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा, राइजोक्टोनिया ब्लाइट, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट अपने इसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके सिम्टम्स में क्या होगा बच्चों, सबसे पहले येलो ग्रीनिश कलर के स्पॉट पड़ेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे वो क्या होंगे, ब्राउन कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ब्राउन कलर के हो जाएंगे। और वाटर शोक लीजन्स बनेंगे, जैसे लास्ट डिजीज में अपने पढ़ा था। वाटर शोक का मतलब आपको पता है, अभी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, कि वाटर शोक लीजन्स बनेंगे और धीरे धीरे वो क्या होते हैं, इनका साइज बढ़ने लगेगा, और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे पूरी सरफेस पे फैल जाती है ये डिजीज। और ऐसे इसकी जो पत्ती वगैरह की सरफेस है वो पूरी तरह से खराब हो जाती है, और पत्ती अपने को क्या है, ऐसे कटी हुई सी नजर आएगी। फिर नेक्स्ट अपने इसमें बात करेंगे कि एक टर्म आता है स्क्रोचिंग, स्क्रोचिंग हो जाती है इसमें। स्क्रोचिंग मतलब ऐसा होता है कि ऐसी जली हुई सी या फिर खरोच जैसी, ब्लाइट नाम आ रहा है तो आपको पता है कि ऐसे पत्ती ऐसे अपने को जली हुई सी प्रतीत होती है, जैसे इस इमेज में आप देख सकते हो। इसमें क्या है, ऐसे लगता है कि किसी ने इसमें आग लगा दी हो, जैसे जला हुआ सा नहीं हो जाता, ऐसा वैसा दिखने लगता है इसमें, ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि जो इन्फेक्शन है वो जैसे पेटियोल पे आ गया, पेटियोल से स्टेम पे फैलेगा और धीरे धीरे पूरे प्लांट को कवर कर लिया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें क्या चीज आती है बच्चों, कि इसमें मतलब कि जो एक टर्म आती है स्क्लेरोशिया, स्क्लेरोशिया इधर आप भी देखना, आप भी देख सकते हो इसमें स्क्लेरोशिया, कि the rotten tissues of stem and root contain a large number of black minute
स्क्लेरोशिया की, जो इनके रोटन टिश्यूज होते हैं, मतलब कि जो सड़े हुए टिश्यू है पत्ते के या फिर प्लांट के, तो उनके ऊपर क्या होता है कि जैसे फंगस की ग्रोथ हो गई, ठीक है, तो वो मतलब अपने आप को जैसे एडवर्स कंडीशन जैसे आती है, मतलब टेम्परेचर वगैरह या फिर लाइट बोल दो, तो उनसे टोलरेट करने के लिए वो क्या करती है, अपनी स्ट्रक्चर को स्क्लेरोशिया में कन्वर्ट कर देती है। स्क्लेरोशिया क्या होता है बच्चों, एक टाइप की हार्ड स्ट्रक्चर होती है फंगस की, हार्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर है फंगस की, ठीक है, तो उसी को अपने स्क्लेरोशिया बोल दिया गया है, ठीक है, तो वो क्या करेगी कि अपने आप को स्क्लेरोशिया में कन्वर्ट कर लेगी, जिससे कि एडवर्स कंडीशन आता है, जैसे वेदर कंडीशन और ये सब होगी, तो उस पर अफेक्ट नहीं कर पाता फंगस के ऊपर, एडवर्स कंडीशन जैसे टेम्परेचर वगैरह हो गया तो वो इजीली सर्वाइव कर पाता है, ठीक है, तो उसी को बोल दिया जाता है स्क्लेरोशिया, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें वही चीज इसमें आएगी कि इसके ऊपर एक उभार सा भी देखने को मिलेगा अपने को फंगस का, ठीक है, और नेक्स्ट इसमें आता है कि जो धीरे धीरे मतलब कि जो स्पोर पड़ते हैं तो वो फैलेंगे और पूरी पत्ती को खराब कर लेंगे, और यह डिजीज क्या है, सीड और सोइल बोर्न दोनों है, सीड से भी ट्रांसफर होगी और सोइल के थ्रू भी ट्रांसफर होती है फंगस, ठीक है, सीड एंड सोइल। आपको अगर ये पता रहता है कि ये फंगस किसके थ्रू ट्रांसफर हो रही है, तो आपको मैनेजमेंट लिखने में आसानी रहती है, एक आइडिया मिल जाता है अपने को मैनेजमेंट में, क्योंकि अगर अपने को पता चल गया कि ये डिजीज सीड के थ्रू ट्रांसफर हो रही है तो अपने को क्या करना चाहिए, सीड ट्रीटमेंट अपनाना चाहिए, तो इस तरह से अपने को आइडिया मिल जाता है बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसके पैथोजन की, तो इसका पैथोजन कैसा रहेगा, क्या करेगा कि डार्क ब्राउन कलर की सेप्टेट माइसीलियम जिसमें रहता है, ठीक है, और विच कंस्ट्रक्शन एट हाइफल ब्रांचेस, उसमें मतलब कि हाइफा की ऐसे ब्रांचेस बनी हुई रहेगी, ठीक है, माइन्यूट डार्क राउंडेड क्या रहेंगे, उसमें स्क्लेरोशिया बनेंगे, जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बच्चों। नेक्स्ट अपनी बात करेंगे इसमें फेवरेबल कंडीशंस की, तो डे टेम्परेचर इसको कितना चाहिए रहता है, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और ड्राई सीजन फॉलोइंग बाय इरिगेशन, मतलब कि ऐसे मतलब इस तरह का टेम्परेचर, जैसे थोड़ी बारिश हो गई और फिर से धूप निकल गई, फिर बारिश हो गई, फिर से धूप निकल गई, तो क्या है कि फंगस को ग्रोथ करने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है वो, तो ये चीजें होगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसकी डिजीज साइकिल की। इसके डिजीज साइकिल में बच्चों सिंपल सी चीज है कि इसका प्राइमरी जो इन्फेक्शन होगा वो भी स्क्लेरोशिया से है और इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन भी स्क्लेरोशिया से होगा, ठीक है, जो स्क्लेरोशिया बनाती है फंगस उनके थ्रू ही इनका इन्फेक्शन रहता है, ठीक है, और जो मतलब फंगस है मतलब कोई प्लांट पे मतलब लग गई, उसने डिजीज फैलाना शुरू कर दिया प्लांट पे, तो जो मतलब कि इन्फेक्टेड हो चुका है अपना प्लांट, तो इन्फेक्टेड जो प्लांट डिब्रीज रहते हैं, मतलब कि फसल के जो अवशेष है जो कि खराब हो चुके थे, उनके ऊपर भी फंगस का उनके ऊपर फंगस क्या करती है, सरवाइव करती रहती है, उनके ऊपर जिंदा पड़ी रहती है, ठीक है, अपना सर्वाइवल करती रहती है। लेकिन जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशंस मिली, जैसे अपनी क्रॉप लगाई अपने एरिया में, तो वो क्या करती है, वहां से मेन क्रॉप में ट्रांसफर हो जाती है और धीरे धीरे फैलने लगती है, ठीक है, और ये सोइल बोर्न भी है, मतलब कि सोइल में भी रहेगी, ठीक है, तो सोइल के थ्रू भी इन्फेक्शन होगा, प्लस इसका सीड के थ्रू भी होगा, और इन्फेक्टेड जो प्लांट डिब्रीज होते हैं इनके थ्रू भी इनका इन्फेक्शन होगा, ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका डिजीज साइकिल। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसमें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में बच्चों आपको पता है कि दो चीजें हैं कि सीड, ये जो डिजीज है वो सीड एंड सोइल बोर्न है, तो अपने को क्या करना चाहिए, सीड का नाम आ गया तो मतलब कि अपने को सीड का ट्रीटमेंट करना चाहिए, जिससे कि जो मतलब फंगस अगर सीड के ऊपर उसका अटैक किया हुआ था तो वो सीड अपना खराब, जैसे मतलब इन्फेक्टेड सीड था तो वो आगे नहीं फैले प्लांट में, सीड को अपने किस तरह से प्रोटेक्ट करके फिर ही बोना चाहिए, ठीक है, तो सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए किससे, कार्बेंडाजिन और थायराम से, ठीक है, इन दोनों को मिला के 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से, या फिर ट्राइकोडर्मा जो कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में भी आ जाते हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी, या फिर सूडोमोनास फ्लोरेसेंस भी यूज कर सकते हैं 10 ग्राम पर केजी के हिसाब से, और ट्राइकोडर्मा की डोज लेंगे 4 ग्राम पर केजी के हिसाब से, ठीक है। बच्चों जितनी भी आपके सिलेबस में सीड बोर्न डिजीज है तो उसके लिए आप ट्राइकोडर्मा यूज कर सकते हो, ठीक है, ट्राइकोडर्मा ही बेस्ट माना जाता है सीड ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का फंगस ही है ट्राइकोडर्मा, और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आता है, मतलब कि जो अपना मेन जो सीड है उसकी क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने अप्लाई फार्म यार्ड मैन्योर,
फार्म यार्ड मैन्योर को यूज करना चाहिए विद ग्रीन लीफ मैन्योर, मतलब कि हरी पत्तीदार जो मैन्योर होती है, हरी खाद जिसको बोलते हैं अपने, वो यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि अपनी जो डिजीज थी वो सोइल बोर्न थी, तो सोइल को अपने कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं फंगस के फैलने से। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ग्रीन लीफ मैन्योर भी इसमें यूज करना चाहिए। इसका डोज क्या रहेगी? 10 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से, या फिर नीम केक भी आप इसमें यूज कर सकते हो 150 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है, और हेल्दी सीड अपने को यूज करना चाहिए, जिससे कि डिजीज क्या होगी अपनी आगे नहीं फैले। ठीक है, ये आपकी हो गई बच्चों सोयाबीन की नेक्स्ट डिजीज, जो कि थी वेब ब्लाइट, या फिर आपके सिलेबस में इसका नाम दिया हुआ है राइजोक्टोनिया ब्लाइट। ठीक है, तो आपके सिलेबस में मूंगबीन की भी वेब ब्लाइट दी हुई है, अरहर और इन सब की भी वेब ब्लाइट के नाम से डिजीज दी हुई है बच्चों। तो इन सब में तीनों में सेम ही डिजीज है, सेम ही आएगा पूरा इनका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, वेब ब्लाइट एक ही तरह की लगती है तीनों बीन्स में। ठीक है, नेक्स्ट अपने इसमें बात करेंगे येलो मोजेक डिजीज। येलो मोजेक जो कि एक तरह की अपनी बैक्टीरियल डिजीज पढ़ ली, कौन सी लगती है? बैक्टीरियल पोस्टुल लगती है। ठीक है, और जो फंगल डिजीज थी वो होगी राइजोक्टोनिया ब्लाइट, या फिर वेब ब्लाइट आप इसको बोल सकते हो, वो होगी। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसमें कि कौन कौन सी ऐसी वायरल डिजीज है जो कि क्रोप को अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो वायरल डिजीज में कौन सा आएगा बच्चों? मूंगबीन येलो मोजेक वायरस। ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस डिजीज के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना। अपने बात करेंगे ग्रीन ग्राम में कौन सी? येलो मोजेक डिजीज, जो कि अदर बीन्स में भी अपने को देखने को मिल सकती है, मतलब जितनी भी दालें होती है तो उनके ऊपर ये लगती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है। तो बच्चों जितनी भी अपनी वायरल डिजीजेज होती हैं उनका कोजल ऑर्गेनिज्म, वही डिजीज का नाम जो होगा वही उसका कोजल ऑर्गेनिज्म रहता है, बस उसमें आगे वायरस लग जाता है, इतना सा फर्क होता है। ठीक है, तो कोज किससे होगा? ये मूंगबीन येलो मोजेक वायरस से। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना, मूंगबीन येलो मोजेक वायरस। कुछ बच्चों ने मैंने वायरल डिजीज लिखने के लिए दी थी, तो उसमें अपने वायरल डिजीज का कोजल ऑर्गेनिज्म, उसका जो वेक्टर होता है वो लिख रखा था। जैसे मैंने एक डिजीज दी थी पीनट क्लम्प वायरस, तो कुछ बच्चों ने क्या किया कि उसका कोजल ऑर्गेनिज्म लिख रखा है पोलीमिक्सा। बच्चों पोलीमिक्सा उसका वेक्टर होता है जो कि उस डिजीज को ट्रांसफर करता है, वेक्टर होगा पोलीमिक्सा, ना कि कोजल ऑर्गेनिज्म। कोजल ऑर्गेनिज्म वायरल डिजीज का हमेशा याद करना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जो अपनी डिजीज का नाम होगा वही उसका कोजल ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ उसके आगे एक वायरस लग जाता है। जैसे पीनट की अपनी बात करें तो उसमें अपनी डिजीज पड़ी थी पीनट क्लम्प डिजीज। ठीक है, तो उसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होगा? पीनट क्लम्प वायरस। और उसी तरह से इसमें क्या होगा? येलो मोजेक डिजीज, तो उसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होगा? मूंगबीन येलो मोजेक वायरस। ठीक है, MY MV भी बोल दिया जाता है जिसको। ठीक है, ये चीजें हो गई क्लियर। अब अपनी बात करेंगे बच्चों कि मोजेक, मोजेक जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मोजेक होता क्या है बच्चों? क्लोरोफिल तो सभी जानते होंगे कि क्या होता है क्लोरोफिल। पत्ती का जो ग्रीन पार्ट है, जो ग्रीन सेप होता है अपने प्लांट्स का, तो वो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। ये चीजें सब बच्चों को पता होगी। तो मोजेक में क्या होगा बच्चों? अनइवन डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल। अनइवन डेवलपमेंट मतलब अनइवन, मैं लिख देती हूँ इधर, अनइवन डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल का अनइवन डेवलपमेंट होना, मतलब ऐसे, मतलब पत्ती के ऊपर ऐसे धब्बे से पड़ना। कहीं कहीं तो अपने को ग्रीन पार्ट दिखेगा, लेकिन कहीं कहीं येलो कलर के ऐसे पैचेस से बन जाते हैं, मतलब एक धब्बे से बन जाते हैं। अनइवन डेवलपमेंट होता है, पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता जो क्लोरोफिल है अपना। ठीक है, जैसे मतलब वायरस का अटैक होगा तो क्लोरोफिल लॉस होने लग जाता है और वहां पे वायरस अपना कलर देने लग जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अपने मोजेक बोल दिया जाता है। या फिर इसमें क्या होगा? मेन यही है बच्चों की येलो कलर के चकते बन जाते हैं, या फिर आप धब्बे भी बोल सकते हो इसको कि ऐसे ग्रीनिश येलो कलर के धब्बे से दिखेंगे पत्ती के ऊपर, तो उसी को बोला जाता है बच्चों मोजेक डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट अपने इसमें बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स रहेंगे जो कि डिजीज को फेवर करते हैं।
तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि इसमें क्या होगा कि मोज़ेक पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होगा सबसे पहले बच्चों कि जो लीव्स है वो येलो कलर के उस पे पैचेस बनेंगे, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और जो मतलब कि इसकी ग्रीन जो अपनी लीफ होती है, मतलब मूंगबीन में कैसे लीफ निकलती है, जैसे इस तरह से आप देख सकते हो, जिसको कि बोला जाता है ट्राइफोलिएट, मतलब तीन पत्ती सी एक साथ निकलती है, उसको ट्राइफोलिएट बोलेंगे, ठीक है। जो न्यू पत्ती जैसे निकलती है उसको बोलेंगे ट्राइफोलिएट। ट्राइफोलिएट एक वर्ड आता है, मतलब कि क्या होता है ट्राइफोलिएट का, कि ऐसे तीन पत्ती एक साथ निकलती है, मूंग की तीन पत्ती देखने को मिलती है अपने, तो उसी को ट्राइफोलिएट बोला जाता है। तो इस ट्राइफोलिएट पे भी क्या होगा, वायरस का इन्फेक्शन होगा, और धीरे धीरे इन तीन, जैसे मतलब ये तीनों पत्ती निकलती है तो इन तीनों पे ही अपने को क्या होगा कि ऐसे अपने को वायरस के सिम्टम देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और और नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि जो मतलब धीरे धीरे क्या होगा कि अपनी जो पत्ती है वो कम्प्लीटली येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, इसके मतलब कि जो कलर है वो पूरा येलो कलर में चेंज हो जाएगा, और इसमें जो पोड फॉर्मेशन होता है, जैसे फली जो बनती है वो नहीं बन पाएगी, मतलब जो अपना फ्लोरिंग होती है जैसे प्लांट में, तो फ्लोरिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, और धीरे धीरे जो फली होती है वो फली नहीं बनेगी। और फ्लोरिंग जैसे होती है तो कहीं कहीं अपने को फ्लोरिंग इसकी देखने को मिलेगी, जो फ्लोर होता है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है, इसका फ्लोवर होता है वो भी इफेक्ट होगा पूरा पूरी तरह से, ठीक है। और इसमें अगर सीड फॉर्मेशन होगा, कि इसमें जो सीड फॉर्मेशन होता है, जैसे बाली में सीड फॉर्मेशन होगा तो पार्शियल सीड फॉर्मेशन होता है, मतलब कहीं कहीं बाली में, मतलब कि जैसे पूरा खेत है तो उसमें या तो बाली बनेगी नहीं, अगर बनेगी बाली तो कहीं कहीं अपने उस बाली में सीड फॉर्मेशन होगा, और सीड बाकी दूसरी जो बालियां हैं उसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। द पोड आर स्मॉल एंड डिस्टोर्टेड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो पोड बनती है, मतलब कि जो बाली बनेगी वो छोटी रह जाती है और पूरी तरह से खराब हो जाती है, ठीक है। अर्ली इन्फेक्शन कॉज डेथ ऑफ द प्लांट बिफोर सीड सेट, ठीक है। मतलब कि अर्ली अगर उसमें इन्फेक्शन होगा, मतलब अगर अर्ली स्टेज में उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो पूरा प्लांट अपना पूरी पूरे प्लांट में क्या होगा कि प्लांट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसमें पैथोजन की। तो ये इसका पैथोजन क्या रहेगा बच्चों, अपनी बात कर चुकी है, इसमें मूंगबीन येलो मोजेक वायरस इसका पैथोजन रहेगा, ठीक है। और ये जो पैथोजन, ये जो वायरस है वो इसके मतलब कि जीनस कौन सा है इसका, बैगमो वायरस इसका जीनस है, बैगमो वायरस। ये चीज आप ध्यान में रखना, कभी कभी रेयरली पूछ लेते हैं। और इसकी फैमिली क्या रहेगी, जेमिनी वायरिडी रहेगी, ठीक है। जिसके अंदर क्या रहेगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है, ठीक है। इस वायरस के बारे में बताया हुआ है कि इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा, बैगमो वायरस इसका जीनस रहता है, और जेमिनी वायरिडी इसकी फैमिली रहेगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपनी बात करेंगे इसमें डिजीज साइकिल की। तो वायरल डिजीज है बच्चों, आपको पता है, तो वायरल डिजीज, जितनी भी वायरल डिजीज होती है उनको फैलने के लिए कोई ना कोई वेक्टर चाहिए रहता है, जिसके थ्रू वो प्लांट के ऊपर ट्रांसफर होती है। तो इसमें वेक्टर कौन सा रहेगा, व्हाइट फ्लाई, जो कि आप सब फील्ड में भी देख सकते हो, सबको अच्छे से पता रहेगा कि मतलब कितना ज़्यादा लॉस करती है व्हाइट फ्लाई। दिखने में बिल्कुल छोटी होती है, माइन्यूट होती है, जिसको नेक्ड आई से देखना बहुत कम पॉसिबल होता है, लेकिन ध्यान से देखे तो ही पता चलता है, ठीक है। तो व्हाइट फ्लाई उसमें मतलब कि मेनली क्या काम करती है, वेक्टर का काम करती है, मतलब डिजीज फैलाने में काम करेगी ये क्या करती है, जैसे कोई भी इन्फेक्टेड जैसे अपना प्लांट था तो वहां से उसने क्या किया, जो इन्फेक्टेड वायरस था तो वो जो सैप होता है उसको सक कर लिया, ठीक है। मतलब उसके साथ में वायरस वायरस के जैसे पार्टिकल भी एंटर हो गए उसकी बॉडी में, तो जैसे वो न्यू प्लांट पे जाएगी और उसके ऊपर अगर उसका जो सेल सैप होता है उसको अगर सक करेगी तो वहां पे वायरस को ट्रांसफर कर देती है, और धीरे धीरे वो वायरस उस प्लांट पे भी फैल जाएगा। और इस तरह से ये धीरे धीरे क्या होता है कि पूरे अपने खेत में फैलने लगता है वायरस, ठीक है, और वो क्रॉप को डैमेज कर देता है। ये चीजें हो गई बच्चों। नेक्स्ट कुछ एक ऐसी वीड होस्ट होती है, ठीक है, जैसे समर सोवन क्रॉप इसकी जो रहती है वो ज्यादा ससेप्टेबल रहती है, ठीक है। तो अपने विंटर में भी लगाया जाता है, समर में भी लगाया जाता है, तो समर सोइंग जो क्रॉप रहेगी उसमें ज्यादा इसका अटैक रहता है, ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट है कुछ एक ऐसे वीड होस्ट होते हैं जिनके ऊपर भी सर्वाइवल इसका रहता है। तो ये कुछ एक वीड हैं तो इनके ऊपर भी इसका सर्वाइवर जैसे मतलब कि वायरस जो है वो सर्वाइव करेगा। और दूसरी चीज आती है बच्चों की ये जो वेक्टर से तो ट्रांसफर होती है डिजीज, बट कुछ केसेस में क्या होता है कि ये वायरस जो है वो सीड के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है, सीड के थ्रू। वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, बट आप इतना ध्यान रखिएगा कि आपको अगर वेक्टर पूछ ले तो आपको व्हाइट फ्लाई ही बताना है इसका। पर आप अगर लिखते हो इसमें तो आप मेंशन कर सकते हो पॉइंट कि जो अपने सीड रहते हैं जो इन्फेक्टेड क्रोप के, तो उसमें भी वायरस के पार्टिकल बचे रहते हैं जो कि नेक्स्ट जैसे अपनी क्रोप आएगी तो उसमें अपना उसमें क्या है इन्फेक्शन करना शुरू कर देती है, उसमें डैमेज करना शुरू कर देगा वो वायरस। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट अपने इसमें एक बात करते हैं प्री डिस्पोजिशन अपने कर लिया था क्या इसमें? मैं इसमें मेंशन करना भूल गई हूँ। प्री डिस्पोजिशन मतलब फेवरेबल इन्वायरमेंट, इसको कैसा इन्वायरमेंट फेवर इस डिजीज के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट कैसा रहता है? तो इसमें मतलब कि जैसे मतलब कि गर्मी का मौसम जैसे रहता है, जैसे गर्मी का मौसम जैसे रहेगा उसमें बारिश जैसी होती है। तो जैसा अभी जैसे मौसम है ये वाला मौसम, इसमें क्या है जैसे गर्मी तो है पर जैसे बारिश हो गई, बारिश के बाद तेज धूप जैसे निकल गई और फिर से बारिश हो गई, फिर से तेज धूप निकल गई, तो इस तरह का जैसे मौसम रहता है तो उसमें ये इसका अटैक ज्यादा रहता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। तो फिर मतलब कि ये चीजें हो गई। और दूसरी बात एक और आप ध्यान में रखना कि जैसे व्हाइट फ्लाई है, तो व्हाइट फ्लाई जैसे मतलब ज्यादा अगर बारिश होती है उस एरिया में तो व्हाइट फ्लाई का कंट्रोल हो जाता है। जैसे मतलब कि व्हाइट फ्लाई की पॉपुलेशन पर बारिश का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे मतलब सर्दी अगर रहेगी तो उसमें क्या है कि व्हाइट फ्लाई का अटैक इतना ज्यादा नहीं होगा, और गर्मी में क्या है व्हाइट फ्लाई का अटैक ज्यादा रहता है। और जैसे तेज अगर बारिश होने लग गई तब भी व्हाइट फ्लाई की पॉपुलेशन क्या है बहुत कम हो जाती है। और व्हाइट फ्लाई बहुत ज्यादा अटैक करती है बच्चों प्लांट के ऊपर। आप मतलब कहीं भी पढ़ो तो आप देख लेना कि एक पत्ती पे लगभग अपने को 20 to 25 नंबर रहता है इसका। एक पत्ती पे 20 से 25 होती है, तो आप सोचो कि पूरे प्लांट पे कितना इसका नंबर रहेगा व्हाइट फ्लाई का, और किस तरह से किस हद तक ये डैमेज कर सकती है प्लांट को। ठीक है, तो इसके कंट्रोल के लिए तो पता ही है बच्चों आपको इंसेक्टिसाइड अपने को यूज करना चाहिए। और वायरल डिजीज है तो अपने जो भी डिजीज प्लांट पे तो उनको क्या है कि कंट्रोल करना चाहिए। इससे क्या है अपने डिजीज प्लांट को कंट्रोल करेंगे तो जिससे कि क्या होगा कि अपने जो मतलब कि अ, जो अपना पूरा खेत है तो उसमें इन्फेक्शन होने से अपने बचा सकते हैं। दूसरी एक और चीज आती है बच्चों कि अगर मतलब कि वायरल डिजीज का जैसे कंट्रोल करना है तो अपने को क्या है कि जैसे क्रोप है, ये कोई भी क्रोप है जैसे इस तरह से लगाते हैं अपने, तो उसकी स्पेसिंग जैसे मतलब कि अपनी स्पेसिंग मेंटेन करके ही क्रोप लगाते हैं। पर अगर इसकी सघन बुआई की जाती है मतलब कि मूंग की अगर अपने पास पास में बुआई कर देंगे तो उससे भी क्या होता है इस डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे व्हाइट फ्लाई है उसका इस प्लांट पे अटैक हुआ, वो क्या करेगी इससे इस प्लांट पे जाएगी, इससे इस प्लांट पे जाएगी, तो इस तरह से वो फैलती है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे पूरा फैलती है। तो ये एरिया जैसे उसने डैमेज कर दिया तो अपने को पता चलने लग गया कि इस एरिया पे डैमेज हो रहा है, तो अपने उस पे मतलब कुछ एक इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं या फिर अपने उसको कंट्रोल करना पॉसिबल हो जाता है। तो इस तरह से अगर अपने खेत की अगर सघन बुआई अपने करते हैं तो वो चीज भी अपने मैनेजमेंट में काम आती है बच्चों। नेक्स्ट है इसमें जितने भी वीड होते हैं वीड को रिमूव कर देना चाहिए खेत से। ठीक है, और इसका सीड रेट है ये है ना, सीड रेट को इंक्रीज करना चाहिए, मतलब 25 पर kg के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि पौधे अगर पास पास में रहेंगे तो ज्यादा मतलब कि उसमें अगर डिजीज फैलेगी तो अपने को पता चल जाता है और अपने कंट्रोल करना उसका इजी हो जाता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंट कुछ एक वेराइटी है जैसे पंत मूंग ट्री हो गया, पूसा विशाल हो गया, बसंती हो गया, ये कुछ एक रेजिस्टेंट वेराइटी है तो इनको यूज करना चाहिए। ठीक है, और रबी सीजन में इस क्रॉप को लेना चाहिए क्योंकि उसमें क्या है कम डिजीज अपने को देखने को मिलती है। फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग करनी चाहिए। मिक्स्ड क्रॉपिंग कैसे, मतलब कि दो या दो से अधिक क्रॉप को मिला के और फिर क्रॉप फिर खेत में यूज करना चाहिए कि कौन सी क्रॉप के साथ अपने इसको ले सकते हैं, जैसे मेज हो गया। ठीक है,
और कुम्बुकुचे क्रोप है उसको उसके साथ में मिला के मतलब कि मूंग के साथ में मिला के अपने बो सकते हैं, ठीक है। तो जिससे कि क्या होगा, ये जो अपना वेक्टर है तो उसको कंट्रोल करने में अपने को हेल्प मिल जाती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके सीड ट्रीटमेंट की, कि सीड ट्रीट करना चाहिए, जैसे थायोमेथोक्साम हो गया जो कि एक इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। जिससे कि अपना क्या है, जो मतलब कि जैसे वाइट फ्लाई आएगी, ठीक है, तो ये वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए अपने क्या करते हैं, उसका सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं, या फिर अपने अलग से भी जैसे कुछ एक जैसे इंसेक्टिसाइड है जो सिस्टेमिक है, जो कि पूरे मतलब कि अगर अपने इनका छिड़काव कर दिया तो वो धीरे धीरे जैसे कोई भी इंसेक्ट है तो पूरी बॉडी में उसके फैल जाएगा और उसका कंट्रोल कर लेगा। तो इमिडाक्लोरोपिड भी इसमें बेस्ट माना जाता है इसके कंट्रोल के लिए, ठीक है, जिसकी डोज बताई हुई है। तो नेक्स्ट हो गया इसमें थायोमेथोक्साम का बता दिया, इमिडाक्लोरोपिड का बता दिया। तो इन सब इंसेक्टिसाइड को यूज करके 1 मिनट, तो इन सब इंसेक्टिसाइड का यूज करके अपने क्या है कि अपने जो वेक्टर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपकी हो गई बीन्स की डिजीजेस कंप्लीट। थैंक यू क्लास। अभी किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते